हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर इस यूनिट का आ चुका है, यूनिट नंबर 4 थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन होती क्या है, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, देन उसके पर्पसेस वो हमने ऑलरेडी उस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में। इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेंगे इसमें थेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। थेरेपेटिक टेक्निक्स क्या होती है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक NPR यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये चार डिस्कस करेंगे। एक तो थेरेपेटिक टेक्निक्स, देन सेकंड नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, कौन कौन सी इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जो कि हमें यूज़ नहीं करनी है, देन थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और लास्ट में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे जो भी रहता है वो सेकंड थर्ड वीडियो में आएगा। तो चलो पहले हम बात करेंगे पहला टॉपिक का, जो मैंने आपको बोला थेरेपेटिक टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जैसे कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बोला, थेरेपेटिक का मतलब होता है शॉर्ट में कि रिकवरी, यानी कि रिकवरी। तो अब ये जो थेरेपेटिक टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे होता क्या है, इससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है। पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है जब भी नर्स अपने पेशेंट से बात करती है, ताकि मतलब वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। वहाँ से वो अपनी मतलब अपने जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो नर्स के साथ शेयर करे। वो तभी हो सकता है जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तब आप मतलब आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स अगर अच्छे से है, आप अच्छे तरीके से पेशेंट से बात कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, तो उसका मतलब जब आप उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, आपको वो पेशेंट फुल अपनी हिस्ट्री प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, जब वो एक्यूरेट हिस्ट्री प्रोवाइड करेगा तो उसको हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे अच्छे से। तो अब मैंने वही लिखा है, देयर आर सर्वल थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज्ड बाय नर्स व्हाइल प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। जो नर्स होती है वो इस्तेमाल करती है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक टेक्निक्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, प्रोवाइड करती है उस टाइम पे जब नर्स पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। मैंने पहले ही बोला आपको, थेरेपेटिक टेक्निक्स क्या करता है, एनहांस द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, एनहांस द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अब है थेरेपेटिक, मैंने आपको पहले बोला कि थेरेपेटिक टेक्निक्स और नॉन थेरेपेटिक टेक्निक्स। ये जो थेरेपेटिक टेक्निक्स होते हैं, जो हमें पेशेंट के टाइम जब हम पेशेंट से मतलब बात करेंगे, हिस्ट्री लेंगे या कुछ भी उसके साथ बात करेंगे या मेडिकेशन देनी होगी उसे, तो उस टाइम पे हमें हमेशा थेरेपेटिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, ना कि नॉन थेरेपेटिक टेक्निक कम्युनिकेशन का यूज़ करना है। जो थेरेपेटिक टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। जो मैं यहाँ पे आपको थेरेपेटिक टेक्निक्स बताऊंगा उतनी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ये आपको तब समझ आएगी अच्छे से जब आप इनको अप्लाई करोगे, जब हम काम पे, जब मतलब जो भी आप एज अ स्टूडेंट जहाँ पे भी आप काम करने जाओ, जब आप ये पॉइंट्स याद रखोगे, वहाँ पेशेंटों पे अप्लाई करोगे, तो उस चीज़ से आपको ये एकदम से समझ आएगा और याद भी रहेगा। इसमें क्या है, पहले कि एक्टिव लिसनिंग, एक एक करके अभी इनको डिफाइन करेंगे। एक्टिव लिसनिंग है फर्स्ट वाला, सेकंड इज ब्रॉड ओपनिंग,
थर्ड इज एक्सेप्टिंग, फोर्थ इज शेयरिंग एम्पैथी, शेयरिंग ह्यूमर, यूजिंग टच, सैलेंस, इन्फॉर्मिंग, क्लेरिफाइंग, 10th is suggestion, and 11th is giving recognition, and 12th is eye to eye contact। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। तो बात करेंगे थेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में एक एक करके। तो पहला है एक्टिव लिसनिंग, पहला है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि जब भी आप पेशेंट के पास जाओगे आपको कभी ऐसे नहीं हाथ पीछे ऐसे आप बैठोगे या ऐसे बैठोगे या फ़ोन चलाओगे उसके सामने। हमेशा क्या करना है, आपको एक्टिव होके उसकी बातें सुननी है, यानी कि बीइंग अटेंटिव टू द व्हाट द क्लाइंट इज से। क्या करना है, पेशेंट के साथ आपका आई कांटेक्ट, यानी कि पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट रखना है, प्लस बीच में रिलैक्स करना है। आई कांटेक्ट और रिलैक्स करके रखना है, बी अटेंटिव टू द व्हाट द क्लाइंट इज से। और सेकेंड वन दैट इज ऑफरिंग सेल्फ। ऑफरिंग सेल्फ मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि अपने आप को ऑफर करना है। तो क्या करना है, स्पेंडिंग टाइम विद क्लाइंट, आपको अपना जो टाइम है स्पेंड करना है पेशेंट के साथ। कैसे करोगे, या आप पेशेंट के साथ बैठोगे, सिट विद पेशेंट, या और वॉच द शो विद पेशेंट, यानी कि टीवी शो आज करोगे, मतलब जो टीवी पे शो चल रहा होगा बैठ के पेशेंट के साथ वो शो देखोगे। ये ऑफरिंग सेल्फ, मतलब इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, स्पेंड करना है टाइम पेशेंट के साथ। देन थर्ड वन शेयरिंग एम्पैथी, शेयरिंग एम्पैथी, यानी कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है इमेजिन करना। वही लिखा है एबिलिटी टू इमेजिन या अंडरस्टैंड अनदर पर्सन इज रियलिटी, यानी कि अगर किसी पेशेंट को कुछ हुआ है आपको ये सोचना है, आपको मतलब अपने आप को उस जगह पे लेके सोचना है कि मतलब इसके साथ ये हुआ है, तो उसी को बोलते हैं शेयरिंग एम्पैथी। यानी कि वही लिखा है अंडरस्टैंड पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जब भी आप मतलब पेशेंट से बात करोगे आप उसका व्यू अच्छे से, मतलब उसका जो है दिमाग में चल रहा है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहिए। एक ही यही लिखा है शेयरिंग एम्पैथी। और फोर्थ है थेरेपेटिक टेक्निक कम्युनिकेशन, दैट इज एक्सेप्ट, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है जो पेशेंट बोलेगा। आपको इन शॉर्ट में सिंपली क्या करना है, आई कांटेक्ट और क्या बोलना है, यस आई अंडरस्टैंड, मैंने समझ लिया। वही लिखा है मैंने एक्नॉलेज व्हाट द से अफर्मेंट दैट दे हैव बीन हियर्ड। आपको सिंपली क्या, एक तो आई कांटेक्ट करना है और क्या बोलना है, यस आई अंडरस्टैंड। उसके बाद ब्रॉड ओपनिंग, उसके बाद ब्रॉड ओपनिंग। हमेशा पेशेंट को क्या बोलना है, उसको मदद करना है कि वो एक टॉपिक सिलेक्ट करे और डिसाइड करे कि मतलब उस टॉपिक पे ही बात करना है। यानी कि उसको क्या, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड टुडे, क्या आपके दिमाग में आज क्या चल रहा है, उसी टॉपिक पे बात करे, उसको उस टॉपिक में मतलब एनकरेज करे, मदद करे उस पेशेंट को, उसको बोलते हैं ब्रॉड ओपनिंग। शेयरिंग ह्यूमर, शेयरिंग ह्यूमर, हमेशा पेशेंट को एनकरेज करना है ताकि उसको बताना है जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है उनको रिलीज करो, किसे थ्रू, या खेलने से या एंजॉयमेंट से। तो ये है शेयरिंग ह्यूमर। ये है पहले वाले स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, ऑफरिंग सेल्फ, शेयरिंग एम्पैथी, एक्सेप्टिंग, ब्रॉड ओपनिंग एंड शेयरिंग ह्यूमर। अब आगे चलते हैं। तो चलो बात करते हैं अब सेवंथ, दैट इज यूजिंग टच, यानी कि आपको क्या करना है, पेशेंट को जब भी पेशेंट मतलब फील अनकंफर्टेबल करे उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसका जैसे कि हाथ पकड़ना है। नर्स यूज हिज आर हैंड विद द इंटेंशन टू हेल्प आर हील द पेशेंट। इस इंटेंशन से मतलब हमें उसको हेल्प करना है, या मतलब अगर वो रोती होगी पीछे से हाथ मतलब रखना है सर पे कि कुछ नहीं, चलो ये होता रहता है, हिम्मत रखो, दैट इज द यूजिंग टच। उसके बाद साइलेंस, यानी कि जब भी पेशेंट कुछ सोचता होगा, यानी कि उसको आपने कुछ ऐसे पूछा कि मतलब आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, आपकी पास्ट हिस्ट्री जो है वो आप सोचता होगा, यानी कि उस टाइम पे नर्स को क्या चाहिए, वो उस टाइम पे चुप करनी चाहिए ताकि मतलब पेशेंट पुराना जो भी होगा उसको वो रिकॉल करेगी। वही लिखा है साइलेंस, यानी कि नर्स स्टॉप टॉकिंग, रिमेन क्वाइट व्हेन पेशेंट इज थिंकिंग। उसके बाद इन्फॉर्मिंग, यानी कि पेशेंट के साथ हमेशा
हमें मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो हमें कम्युनिकेट करनी है पेशेंट के साथ। फॉर एग्जांपल रीता एक पेशेंट है, अगर उसको रिकमेंड हुई ECT तो हमें इंफॉर्मेशन देनी है उसको ECT के बारे में। और उसके बाद क्लेरिफाइंग, यानी कि जो भी अनक्लियर मैसेज होगी, जो पेशेंट को समझ नहीं आती होगी या अभी तक मतलब उसको किसी चीज़ में डाउट होगा, तो हमें उसको क्या क्लेरिफाई करना है, हमें उसको क्लेरिफाई करना है। जो मतलब सेंटर उसे मीनिंग, जो सेंटर का मीनिंग होगा वो उसे हमें क्लियरफाई करना है। उसके बाद है नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, जो कि हमें पेशेंट के केयर या जो भी हमारा नर्सिंग केयर होगा उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ें हमें याद रखने हैं। तो ये जो नॉन थेरेपेटिक टेक्निक कम्युनिकेशंस होंगे, ये या वर्ड्स होंगे या मतलब जो भी आप चीज़ें या क्वेश्चंस होंगे जो आप पेशेंट को पूछते हो जिससे पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है। जैसे कि मैंने पहला वाला लिखा है, दैट इज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। आप पेशेंट को पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिस चीज़ से मतलब जो कि उस पेशेंट मतलब उस सिचुएशन जो आपको गोल अचीव करना है उसके रिलेटेड वो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। वही मैंने लिखा जैसे कि आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन दैट आर नॉट रिलेटेड टू द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। उस टाइम पे वो मतलब ठीक नहीं। जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप उसको पूछ रहे हो कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था, जबकि उसको जो आपका गोल है पेशेंट को मतलब ट्रीट करना है ताकि मतलब वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। आप उसको वहाँ पे पूछ रहे हो कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ है, वजह क्या है उसका, मतलब आप उसका पर्सनल क्वेश्चन उसके पूछ रहे हो। तो चलो सेकंड वन देखते हैं, दैट इज द गिविंग पर्सनल ओपिनियंस। यानी कि आप किसी को अपनी ओपिनियंस दे रहे हो, फोर्सफुली आप उसको अपनी ओपिनियंस देंगे, वो उसके लिए वो गुड नहीं होती है। जैसे कि आप उसको बोल रहे हो कि मतलब हम किसी को बोलते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं उसको ये करता, मैं उसको वो करता। उसी तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक लिखी, इफ़ आई वायर यू आई वुड पुट योर फादर इन ओल्ड एज होम। अगर मैं आप होता तो मैं आपके फादर को कहाँ पे रखता, ओल्ड एज होम में। और इसी तरह सेकंड वन दैट इज अ चेंजिंग द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल पेशेंट बीच में ही मतलब अगर हमारे साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है, बीच में ही हम उसको क्या रोकेंगे, हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे या हम उसको बताएंगे कि मतलब इस टाइम पे आप चुप करो, इस टाइम पे मैं बिजी हूँ। दैट इज अ चेंज द सब्जेक्ट। ये भी क्या, ये भी नॉन थेरेपेटिक टेक्निक्स है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद फॉल्स एश्योरेंस। आप पेशेंट को मतलब कभी भी फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना है कि मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो सीधे बताना है कि ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ है। तो कभी भी ये नहीं बताना है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कभी भी नहीं करनी है कि मतलब आप टेंशन नहीं लो, ये आसानी से ठीक हो जाएगा। जो चीज़ है वो आपको बताना है। मतलब आप अगर उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विदाउट, जिसका कोई फैक्ट ही नहीं, जिसकी कोई रियलिटी नहीं, आप उस पर इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज लाइट चली गई है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से सबको समझ आया होगा। तो जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में या हमारी टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो उस पर आप आके हमें वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।